हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग के कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। इस वीडियो में हम ब्लाउज़ कटिंग के साथ साथ फुल स्लीव की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि आजकल फुल स्लीव वाले ब्लाउज़ काफ़ी ट्रेंडी हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो ब्लाउज़ कट करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बताऊंगी कि आपने इसकी लेंथ कितनी लेनी है फैब्रिक की। जितना भी आपको ब्लाउज़ रेडी करना है ना, मान लीजिए अगर आपको 15 इंच ब्लाउज़ रेडी करना है तो आपको फैब्रिक की कटिंग 17 इंच करनी होगी, यानी कि 2 इंच हमें ज़्यादा लेना पड़ता है कटिंग में। अगर आपने अपने ब्लाउज़ की लेंथ 16 इंच रखनी है तो आपने 18 इंच का फैब्रिक कट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने फैब्रिक को कैसे फ़ोल्ड करके रखना है। मैंने इसके दोनों पार्ट एक साथ ही कट करने हैं, फ्रंट और बैक। तो पहले मैंने फैब्रिक को ऐसे डबल फ़ोल्ड किया, उसके बाद एक फ़ोल्ड और कर दिया। इससे हमारे ये दोनों पार्ट्स एक साथ ही कट जाएंगे, फ्रंट और बैक। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप है। ठीक है, अब हम ऊपर से एक सीधा सीधा मार्क कर लेंगे फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखने के लिए। अब हमने ना ऊपर वाली मार्किंग से नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है नीचे की तरफ। और जो ब्लाउज़ का मार्क होता है ना, ये वाला आर्म होल और चेस्ट के लिए, वो ऊपर से लगभग 7 इंच पे होता है। कुर्ती कटिंग में हम ये वाला मार्क 7.5 इंच पे रखते हैं, लेकिन ब्लाउज़ में हमेशा ये वाला मार्क 7 इंच पे ही होता है। तो अब हमने कमर के लिए मार्क करना है ऊपर से, और ये जो कमर के लिए मार्क होता है ना, ये 15 इंच पे होता है ऊपर से। तो 15 इंच ही हमें अपने ब्लाउज़ की भी लेंथ रेडी करनी है। तो 15 इंच को ना हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे, और ये 7 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 15 इंच और 7 इंच को ना बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब हमें ऊपर से ना तीरा मार्क करना है। तो तीरा जो होता है ना, वो नेक के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए अगर हमने फ्रंट से भी डीप नेक रखना है और बैक से भी, तो इसका जो तीरा है ना, वो हम 13 इंच मार्क करेंगे। 13 का हम यहाँ पे आधा लेंगे, 6.5 इंच, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। अगर आपने अपने ब्लाउज़ का नेक शॉर्ट, राउंड, बैन या फिर बोट या फिर शॉर्ट में कोई भी नेक रखना है, तो उसके लिए आपको जो इसका तीरा है ना, वो 7.5 इंच मार्क करना होगा, यानी कि टोटल 15 इंच। तो ये जो दोनों साइज़ के तीरे मैंने आपको बताया है ना, ये स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। डीप नेक के लिए 6.5 इंच, और अगर शॉर्ट नेक है कोई भी तो उसके लिए 7.5 इंच। तो अब हमें नीचे वाली साइड फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो वो हम ऊपर तीरे से ना लगभग आधा इंच नीचे कम लेते हैं। तो मैंने इसका डीप नेक रखना है फ्रंट से भी और बैक से भी, इसीलिए इसका जो तीरा है ना, वो मैं 6.5 इंच यूज़ करूँगी। अब हम नीचे 6.5 इंच से आधा इंच कम लेंगे, यानी कि 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच को मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग होगी हमारी। अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ये फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग होगी। अब हमने यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा ना बैक के आर्म होल के लिए लेना है। 1.5 इंच ज़्यादा, ये भी स्टैंडर्ड साइज़ का होता है। तो अब हम ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें ना यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग मैं आपको बता दूँ, ब्लाउज़ में ना कभी भी लूजिंग नहीं पड़ती है। जैसे कुर्ती कटिंग के वक्त मैं आपको बताती हूँ ना, अपने चेस्ट में, कमर में इतनी लूजिंग डालनी है, लेकिन ब्लाउज़ में क्या होता है कि इसमें कोई भी लूजिंग नहीं पड़ती है। इसमें हम जो भी बॉडी का नाप लेते हैं उसी को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का बॉडी से साइज़ लिया था 36 इंच। अब 36 को हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को ना ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच को इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम कमर में भी कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे। जितना भी हमारा बॉडी का साइज़ है ना कमर का, उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, लेकिन कमर में हमें ना ब्लाउज़ में प्लेट्स भी डालनी होती है। तो प्लेट्स के लिए तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना ही पड़ता है। तो ब्लाउज़ की जो प्लेट्स है ना, वो ऊपर से लगभग 10.5 इंच पे आती है, इस तरीके से। ऊपर से हमने 10.5 इंच मार्क करना है, और सेंटर से ना लगभग ऐसे 4.5 इंच मार्क करना है। इस तरीके से हम ये सेंटर की प्लेट को मार्क करेंगे। तो ये मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल हुक वाले ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। अब हमने ऐसे ही नीचे की तरफ भी 4.5 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी सेंटर वाली प्लेट इस तरीके से मार्क हो जाएगी, और इसमें जो फैब्रिक दबता है ना, वो लगभग 1 इंच के करीब दबता है। तो 1 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग ले लेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, मान लो अगर आपका कमर का साइज़ 30 इंच है, यहाँ पे मेरा बॉडी साइज़ 30 इंच आया, तो 30 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 7.5 इंच। लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच प्लस, यानी कि 8.5 इंच मार्क करेंगे। इसका मार्जिन लेना है हमें प्लेट का, यहाँ पे 1 इंच।
तो अब हम इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें ना ब्लाउज़ में 2 प्लेट्स यहाँ पे और डालनी होती हैं। वो 2 प्लेट्स कैसे डलती हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो ये वाले मार्जिन से हम आसानी से ब्लाउज़ को लूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये बैक के आर्म होल की होगी, ऐसे ही फ्रंट के आर्म होल की भी। तो अब हमें अपनी बाकी की 2 प्लेट्स मार्क करनी है। एक प्लेट हमारी आर्म होल की तरफ चली जाती है और एक प्लेट इस तरफ जाती है कमर की तरफ। तो जो प्लेट हमारी कमर की तरफ जाती है ना, वो सेंटर वाली प्लेट से लगभग 2 इंच के गैप पे डलती है। 2 इंच का ही गैप लेना है हमें, यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं लेना है। इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे हम। तो अब हम इस वाली प्लेट को ना इस तरीके से ऐसे मार्क करेंगे कमर की तरफ। तो अब हमें आर्म होल वाली प्लेट का मार्क करना है, तो वो इससे लगभग 2 इंच के गैप पे इस तरीके से ऊपर की तरफ डलती है। तो ये प्लेट हमारी ऊपर की तरफ जाती है ऐसे आर्म होल के बीच में। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले सेंटर की मार्किंग करेंगे छोटा सा कट लगा के, उसके बाद अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। यहाँ से अब हमें बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करनी है, क्योंकि ये फ्रंट और बैक एक साथ ही कट रहे हैं। तो बस यहाँ पे अब हम छोटा सा एक कट लगा लेते हैं। यहाँ प्लेट्स में भी एक कट लगा लेंगे ताकि हमारी ये प्लेट्स बिल्कुल बराबर आए, और नीचे वाली प्लेट्स में भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है, और ये जो 2 प्लेट्स होती हैं ना ऊपर की, ये सिर्फ फ्रंट में ही डलती हैं, और ये जो सेंटर वाली प्लेट होती है ये बैक में भी डलती हैं। ठीक है, तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट को ना बैक वाले पार्ट से अलग कर लेते हैं। बैक वाले पार्ट को इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे, और फ्रंट वाले पार्ट को ना फिर से वैसे ही डबल फोल्ड करके रखेंगे बिल्कुल बराबर बराबर, और यहाँ से ना इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमने फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर ली। अब हमने यहाँ पे ना प्लेट्स वाले मार्क पे एक छोटा सा कट लगा देना है। तो ये दोनों प्लेट्स ना आपने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डालनी है, बैक में नहीं डालनी है। लेकिन ये नीचे वाली प्लेट ना हम बैक पार्ट में भी डालेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे साइड में कर देते हैं और अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। पहले मैंने फैब्रिक को एक फ़ोल्ड दिया, उसके बाद एक फ़ोल्ड और दिया है इस तरीके से। आपने भी ऐसे ही स्लीव के लिए फैब्रिक को फ़ोल्ड करके रखना है। इससे आपकी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल स्लीव वाला ब्लाउज़ है, तो इससे हम फुल स्लीव कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है, जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ रखनी है। तो मान लीजिए अगर आपको अपनी स्लीव की लेंथ 20 इंच रखनी है, तो आपको 1.5 इंच फैब्रिक को ज़्यादा कट करना होगा, यानी कि 21.5 इंच कट करना होगा। तो 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाता है और ऊपर की तरफ आधा इंच दब जाता है, इसीलिए। तो अब हम 20 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें स्लीव में भी आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, वो ऊपर से थोड़ा डाउन पे आता है, और ये जो मार्क होता है ना, वो ऊपर से लगभग 2.5 या 3 इंच पे होता है। अगर तो आपका ब्लाउज़ का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आपने ये मार्क 3 इंच पे करना है। अगर नॉर्मल साइज़ है तो आपने ये वाला मार्क जो है ना, वो 2.5 इंच पे करना है। तो ऐसे हम ऊपर से 2.5 इंच पे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ से ना मार्क करना होता है स्लीव के आर्म होल के लिए, ताकि कुर्ती का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल ना बिल्कुल बराबर आए। तो इसके लिए भी एक फ़ॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट का साइज़ होता है ना हमारे पास, उसको हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि ब्लाउज़ कटिंग में मैंने आपको बताया कि 36 इंच हमारे पास चेस्ट का साइज़ है, तो 36 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, उसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमारे पास आंसर आया लगभग 7.25 इंच के करीब। तो 7.25 इंच को ना हमने ऐसे मार्क कर लेना है यहाँ पे, 7 इंच 2 पॉइंट को। अब हमें ना ऊपर वाली साइड से ये नीचे की तरफ गोलाई में मार्क करना होता है इस तरीके से। ऐसे हमें ऊपर वाली साइड से गोलाई देनी होती है। स्लीव की मार्किंग ऐसे होती है। अब आपने अपनी स्लीव की मोहरी को मार्क करना होता है। जितनी भी आपको स्लीव की मोहरी रखनी है ना, उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मुझे इसकी स्लीव की जो मोहरी है ना, वो अम्ब्रेला स्लीव की रखनी है, तो इसीलिए मैं इसकी जो मोहरी है वो लगभग 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अब हम इस वाले मार्क को ना इस वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें ना स्लीव में भी एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क करना होता है। तो ऐसे हम यहाँ से ना सीधा सीधा एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेंगे। तो मोहरी में तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम कम ही लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लूज़ है। ये बेल स्लीव है एक तरह की। यहाँ पे हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, और यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का लिया है। तो अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे।
इस तरीके से। तो ऐसे हमारी ये स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने एक कट यहाँ पे लगा लेना है और एक कट ना यहाँ पे लगा लेना है। एक कट बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे छोटा सा। तो अब हमें स्लीव में भी फ्रंट के आर्म होल की ज़्यादा कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम दोनों स्लीव को ना ऐसे खोल के रखेंगे। इस तरीके से इसको खोल के रखेंगे। तो ये दोनों स्लीव को हमने एक साथ ही बिल्कुल बराबर खोल के रखा है। तो जैसे कुर्ती में फ्रंट के आर्म होल की कटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है ना, इसमें भी स्लीव में भी बिल्कुल वैसे ही होती है। तो वो यहाँ से ना सेंटर से लगभग नीचे की तरफ आधा इंच डाउन इस तरीके से जाती है। तो ऐसे हमें स्लीव के भी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारी ये स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं और ऐसे हमारा ये ब्लाउज़ भी कट हो चुका है। तो आई होप आपको मेरे ये स्लीव कटिंग और ब्लाउज़ कटिंग के टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे ये टिप्स और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।